Hello students and welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कवर करने वाले हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ये होते क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी कवर किया है उसको एक क्विक रिकैप देंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये पूरा प्रोसेस करके एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को, जैसे शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। उसके बाद हमने फ़ीचर्स पढ़े थे। फ़ीचर्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कैसे पहचानेंगे। हम ये फ़ीचर्स में क्या करते हैं, यही सेम चीज़ है, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी टर्म्स में है या नहीं। अगर मनी टर्म्स में है तो मेज़र करते हैं, देन उन्हें रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं इन लेजर, समराइज करते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं थ्रू ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब अकाउंटिंग रेशियोज, इनके थ्रू एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एंड देन वी कम्युनिकेट इट टू द यूज़र्स। यही फीचर्स है और यही आपके क्या है, प्रोसेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन मीन्स मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस, सेम, नथिंग डिफरेंट। ओके, उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अकाउंटिंग करने से क्या होगा, अकाउंटिंग करने से एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनेंगे, आपको मेमोरी याद नहीं रखना पड़ेगा। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कोर्ट में एविडेंस की तरह काम आता है ये। और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था बेटा कि कोर्ट में एविडेंस की तरह काम आता है और क्या बेनिफिट है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े थे। लिमिटेशन क्या पढ़ी थी, इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बताया था मैंने क्या होता है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या वैल्यूज़ है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एजम्प्टेड है, अजम्पशन बेसिस पे है। ठीक है, तो नॉट एग्जैक्ट पढ़ा था। और प्राइस में अगर चेंज होता है, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उन फ्लक्चुएशंस को ये कंसीडर नहीं करता, क्वालिटी कंसीडर नहीं करता, यही सब पढ़ा था। फिर ऑब्जेक्टिव रोल क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग का रोल क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एविडेंस, कोर्ट में एविडेंस की तरह काम आना, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना एट्सेट्रा। ठीक है, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रोल पढ़े थे। अब मैं ऑब्जेक्टिव रोल क्यों बोल रही हूँ, सिमिलर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने रोल पढ़ा दिया था आई थिंक। फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सिंपल 3 ब्रांचेस पढ़े थे हमने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अभी पढ़ रहे हो, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, पूरा प्रोसेस जो आप पढ़ोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीज़न लेने के लिए बहुत सारे एनालिसिस करती है। ठीक है, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस एट्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को, अपने प्रोडक्ट मतलब गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, इतना हम कवर कर चुके थे। आज हमें इसी में आगे कंटिन्यू ये पढ़ना है कि जो ये अकाउंटिंग है ना,
उसमें दो चीज़ें हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एक बड़ा सा बॉक्स है और उसमें छोटा सा बॉक्स बुक कीपिंग है, ठीक है। और इन दोनों को समझने का तरीका अकाउंटेंसी है, जो हमें अभी पढ़ना है, समझना है, डिफरेंस अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक आई होप आप लोगों ने रिवाइज़ कर लिया होगा। प्रीवियस 2 क्लासेस आई होप आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो आप जाके देखो और उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। ओके, सो बुक कीपिंग क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम समझेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग मतलब बुक को रखना। अगर हम वैसे देखें तो बुक कीपिंग का मतलब यही हुआ ना, बुक को संभाल के रखना, तो वही है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिक तरीके से इज़ व्हाट वी कॉल बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या आता है, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, ठीक है। ये आता है आपका बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। एंड गोल क्या है अकाउंटिंग का, क्या है एंड गोल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालना। जो भी हमने पूरे साल किया उसमें से 4 क्वेश्चंस के आंसर निकालना, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें, और हमारी वर्थ क्या है कंपनी की, ठीक है। 4 क्वेश्चंस के आंसर निकालना, वो है अकाउंटिंग। तो उसके लिए सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा ना। रिकॉर्ड करने के बाद हमें उस डेटा को एनालाइज, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंट टूल्स लगा के अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे ना, और फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटिंग में देखो ऐसे लिखते हैं, बुक कीपिंग तो आता ही है, साथ में इसमें क्या आता है, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग है और इसमें से जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज़ बुक कीपिंग, ठीक है। यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। मीनिंग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग बुक कीपिंग इज अ मैथड भी नहीं बोल सकते, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इज कीपिंग एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए माइंड में। देखो, बुक कीपिंग इज कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये आपका बुक कीपिंग हो गया। क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ascertaining accounting information and communicating to users, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, तो प्रोसेस है ही। एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये है कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है भाई, और वो कम्युनिकेट करनी है, इसीलिए हम पूरा प्रोसेस कर भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका स्कोप। स्कोप क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, TR मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, दैट्स इट। इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग
and analyzing financial transactions for accounting information। ठीक है, या आप यही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इसके नीचे यहाँ लिख लेना आप। सेम गोज़ फॉर दिस, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, आगे पढ़ लेते हैं। देखो, उसके बाद है नेचर। अब देखो, मैंने पहले लिख दिया था, उसका क्या नुकसान हो रहा है। देखो, नेचर क्या है। अब बुक कीपिंग ना एक रूटीन नेचर का काम है। डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली बेसिस पे वो क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी, राइट। तो इसका नेचर क्या है, रूटीन नेचर है। रूटीन नेचर है, डेली बेसिस का काम है, होगा ही होगा और कोई भी कर सकता है। ये इसका क्या नेचर है, इसका रूटीन नेचर नहीं है। इसको हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसको बोलो एनालिटिकल नेचर है, एनालिटिकल नेचर है इसका। ठीक है, हम एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, 5th पॉइंट। अरे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। ठीक है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रोल या फिर पर्पस क्या होगा, क्या होगा अकाउंटिंग का पर्पस। हाँ, अकाउंटिंग का पर्पस होगा टू गेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूज़फुल ज़रूर लिख लेना, टू गेट यूज़फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू यूज़र्स। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड स्किल रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, मतलब ये काम जो है बुक कीपिंग का कौन कर सकता है, एनीवन विथ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, या कोई भी जिसे भी आप सिखा दो कि बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, वो कर सकता है। मतलब ये एक क्लैरिकल जॉब है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। ग्रेजुएट जो जस्ट ग्रेजुएट होके गए हुए होते हैं और जॉब लग जाती है, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे आपकी जॉब लग जाएगी, आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप 12th छोड़ो, 11th के बाद कर सकते हो। ठीक है, और बट ये अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस एनालाइज इंटरप्रेट करना, वो सारा काम, पूरी रेशियो वगैरह निकालना, कंपैरिजन करना दूसरी फॉर्म से, ये एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, आपके स्किल्ड एक्सपर्ट्स जैसे अकाउंटेंट्स, CAs, CMAs एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाली जो जॉब है, ये कैसी जॉब है, ये स्किल या एक्सपर्ट जॉब है। ठीक है, तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं ना कि अगर ये बुक कीपिंग है,
अगर बुक कीपिंग एक बॉक्स है तो वो छोटू सा बॉक्स किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बुक कीपिंग कर ही रहे हो, ठीक है। आई होप आपको ये वाला डिफरेंस समझ आया होगा। अब इसके बाद एक वर्ड और आता है अकाउंटेंसी। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसके बाद एक वर्ड और आता है, मेरी आदत ख़राब है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट और है अकाउंटेंसी। ये क्या है देख लो, ठीक है। तो द स्टडी, द मैथड्स, द रूल्स, द वे टू डू अकाउंटिंग इज़ व्हाट वी कॉल अकाउंटेंसी, ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा तो आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है, इट इज़ अकाउंटेंसी। दैट मीन्स द स्टडी, यू आर स्टडिंग हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें आप क्या चीज़ें याद रखोगे? निमोनिक्स की बात करूँ तो इसमें एज सच कोई निमोनिक्स नहीं है, बट आप क्या याद रखोगे? स्टडी रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। दिस इज अकाउंटेंसी। मीनिंग क्या होगा इसका? द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप वाइडर है इन दोनों से, ठीक है। वाइडर स्कोप includes bookkeeping and accountancy. Not accountancy, accounting, ठीक है, जस्ट ए स्लिप ऑफ टंग। स्कोप के बाद क्या है? नेचर क्या है इसका थियोरेटिकल नेचर है। आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आप इसमें कर रहे हो ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू गेन नॉलेज ऑन हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड स्किल रिक्वायर्ड, इसमें क्या है? आपको स्टडी करना है तो एज सच कोई परफॉर्मेंस और स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज सिट एंड स्टडी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में रह गया था, लेवल, ठीक है। 7th पॉइंट डाल दो, लेवल कौन से लेवल पे है? तो देखो, बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी लेवल होता है। दैट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो पहला स्टेप बुक कीपिंग है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल आपका क्या है? अकाउंटिंग है, कि बुक कीपिंग जब हम करेंगे उसके बाद ही तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये ही था आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है और इनमें डिफरेंस। अब आपकी बुक में ऑलरेडी 2 चार्ट गिवन हैं डिफरेंस के, 2 टेबल्स। एक है आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, दूसरा इन तीनों का डिफरेंस। आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेना एंड देन खुद से डिफरेंस लिखना, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।